योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूर्ण कर ही समाज के विभिन्न वर्गों को मिलता है समुचित लाभ। डॉक्टर शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आने वाली योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूर्ण कर ही समाज के विभिन्न वर्गों को समुचित लाभ प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर शांडिल आज यहां जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजनाओं की समीक्षा करना है जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और समयबद्ध सीमा में लक्ष्य पूरे करें। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण होने वाली योजनाएं जहां धन की बचत करती है वही लक्षित वर्ग समय पर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो पाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए नियमित औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाए जाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का पूर्ण संवेदनशीलता के साथ स्थायी समाधान करें। उन्होंने कहा कि समय पर समस्या निवारण योजना के सफल कार्यान्वयन में भी सहायक बनता है। सोलन से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट जो लैब्स में जनरेट हुई है वो 4.2। सर ठीक है सर, बीच में कहता है बजट का काफी रहती है सर, टेबल से मीट में रहते हैं उसकी के बाद फंड तो की दिक्कत रहती है सर, लोग इसलिए तब थोड़ा काम भी क्योंकि ये सारे लेवल है सर, ग्रुप सेगमेंट ग्रुप बनाते हैं सर, ये महिलाओं के ग्रुप बनते हैं सर। 23 एसटी तो जो वल्नरेबल सेक्शन है सर, एसटी का हमारे पॉपुलेशन की 15% एसटी का कवरेज हमारा। प्रधानमंत्री आवास योजना एम्प्लॉयमेंट अफसर सभी वही बैठे हैं, आपके पास आ रही है यूनिवर्सिटी वगैरह की रिटर्न आ रही है एम्प्लॉय की उसके लिए इंस्पेक्शन करते हैं और अदरवाइज कहीं 80% हिमाचली नहीं है तो हम उनको अकॉर्डिंगली हम उस पर कानून कार्रवाई करते हैं। और हमने चिट्ठी भी लिखी है सभी दस्तों के, आप 80% इंश्योर करें। जिनमें से पूरी 68 रेक्टिफाई कर दी गई है और 4 केसेस जो है वो प्रोसिक्यूशन के डिसाइड हुए। अब सर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस बद्दी में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 182 कर दिया गया है। 3 प्रोसिक्यूशन केसेस पेंडिंग हैं, 7 प्रोसिक्यूशन केसेस फाइल किए गए थे और टोटल डिसाइडेड 5 हैं। इसके बारे में ग्रेजुएटी डिडक्ट होती है ना जी, हम उसको कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट जो डिसाइड करता है उसको प्रोसीजर डिसाइड माननीय डीसी महोदय को बता दिया, उपायुक्त महोदय इस पे बाकायदा उचित कार्रवाई करेंगे और अगर जरूरत हो तो उनको इस विषय में अच्छी तरीके से सूचित भी किया जाएगा और जो एक्शन लिया जाएगा वो भी लिया जाएगा। वाई नॉट, क्योंकि कभी भी ऐसी जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है ये अलग अलग योजनाओं की, इसमें किसी का ना आना ये तो अनुशासन के खिलाफ कार्रवाई होती है। वहाँ के प्रॉपर सॉर्ट ऑफ ऑर्डर है, फॉर्मेट है कि भी जब कुछ आपको बता दे आप नहीं आए, सीरियस डिसिप्लिन एक्शन। बैठक में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया बीपीएल परिवारों को लेकर कि बीपीएल सर्वे में जो परिवार छूट रहे हैं या बाहर हो रहे हैं सर्वे में, उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड में लिया जाएगा ताकि बेनिफिट मिल सके। तो क्या मैंने तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से काफी अच्छी विस्तृत रूप से चर्चा की है। हम इसकी द्वारा एक बार और भी देखेंगे, ऐसा भी ना हो कि जो जिनको ये लाभ मिलना चाहिए उनको ना मिले। लेकिन अभी चूंकि ये बड़े किसी सर्वे के बाद डिसाइड किया जाता है ना कि पीपल हैव गॉन इनटू डिटेल। क्या हुआ है देखिए, आप स्वयं देखेंगे अगर किसी के पास अच्छा मकान भी है, कई बार छोटी मोटी गाड़ी भी ले लेते हैं और उसके बाद भी अगर बीपीएल सॉर्ट ऑफ लिस्ट में वो हों
तो तब ऐसा तो इट्स नॉट रियली जस्टिफाइड। और हाँ, अगर जिनको मिलना चाहिए और ना मिल रहा हो उनकी हम और ध्यान से एक बार और उसका करेंगे और इससे विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। ये कैबिनेट में विषय उठा है। सर, जिस तरह से सड़कों की खस्ता हालत है, अरे एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई ये फुल्ली जस्टिफाइड है। एक थोड़ा सा जरूर है कि हमारे पास वित्तीय संकट जरूर है, तो इसलिए बहुत सी जगहों को इनको मैं बड़े ध्यान से पूछता रहता हूँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और पूरे प्रदेश में भी। तो फिर भी उसके बावजूद भी हमारा निर्णय सड़कों की तरफ को है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हमेशा ये सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन रहती है कि जहाँ जहाँ बहुत जरूरी है वो सड़कें पहले की जाएं, और हो सकता है कि जो बहुत जरूरी ना हो उनको हम थोड़े दिनों बाद करें। तो अभी इसके बारे में ये हमारा विभाग जो है ज्यादा सक्रिय होगा और जिन जगहों में काम बहुत जरूरी है सबसे पहले पूरा किया जाएगा। और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में हमारी सड़कें मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल मई तक ठीक हो जानी चाहिए। मैंने आज निर्देश दे दिए कि विद इन ए वीक ये टेक ओवर होगा और अपना काम कार्यभार ठीक से संभालेंगे, ताकि आने वाली गर्मी में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और विभाग ये ना रहे कि वो सब ब्लेम गेम चलता रहे, जी इन्होंने नहीं किया उन्होंने। अब एक ही विभाग को दे दिया IPH और वो विद इन ए वीक को टेक ओवर करेंगे और अपने काम जो किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो बताएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, उसको लेकर भी आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है क्या? नहीं, वो सचमुच में बेसिकली हुआ तो ऐसे कि केंद्र सरकार का जो एक निर्देश आया कि भाई यही व्यवस्था स्कूलों में जो हमारे प्री प्राइमरी इंट्रोड्यूस किए जाएं। और प्री प्राइमरी का मतलब है कि वही एज ग्रुप जो आंगनबाड़ी में आता है, 3 की एज के बाद का बच्चा उधर चला गया और इधर भी, इसलिए संख्या घट गई इधर। और अभी हम ये डिस्कशन हुआ है, कैबिनेट में भी ये डिस्कशन हो चुका है कि जहां जहां भी अनिवार्य होगा हम स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी को भी मर्ज कर देंगे, ताकि स्टाफ की भी कमी ना हो, खेल इत्यादि के लिए बच्चों को हो और थोड़ा बहुत निरीक्षण भी ठीक ठाक हो जाए। ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत पहले, अगर आपको याद हो, जब राकेश कुंज यहाँ पे DC थे, एक बार हमको ये चीज भी करनी पड़ी थी कि हमें हो सकता है कि इसको ऑगमेंट करने के लिए बोर्ड वेल की भी सुविधाएं करनी पड़े, क्योंकि वो ऐसी भी प्लान है, कंटिन्यूसी प्लान है। अगर ऐसी जो पड़े तो हम ऐसा भी करेंगे, तो सोलर को पानी की कमी नहीं होने देते। बहुत बहुत धन्यवाद।